बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत का दिन अल्हम्दुलिल्लाह। आपके साथ गुज़ारने का मुझे मौका दिया। और लाखों दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की। सारी इज़्ज़तें सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हैं और बेशक, ईमान वालों के लिए। बेशक। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त टॉपिक है और बुनियादी तौर पे इसके बारे में हमें बार-बार बात करते रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि रमज़ान आने से कई दिन पहले से ही लोग जो है ना वो बकौल आपके कि गिर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। हाँ, खुदा न सही बात ख़ास्ता है। जो ये हमें भूखा रहना पड़ेगा तो कितना मुश्किल हो जाएगा हुँ, हमारे लिए। और बहुत सारे लोग अभी भी हमारे माशरे में जो है वो एक इस चीज़ को बड़ा मुश्किल समझते हैं। हुँ। लेकिन आप इस तरह के प्रोग्राम्स में जब हम इसके बारे के बताते हैं और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ें, इसमें अच्छी बातें हम डिस्कस करते हैं तो लोगों को एक बहुत पॉजिटिव यू नेवर नो मैसेज, कब कहाँ हाँ, किसको क्या क्लिक कर किसको जाए। जो है वो क्लिक कर रहा है। और ख़ास तौर पे हमें ये प्रोग्राम्स जो है वो इसी मकसद के लिए करना चाहिए। अच्छा, इसके दुनियावी तौर पे भी कुछ फ़वाइद हैं और दीनी तौर पे भी बड़े फ़वाइद हैं इसके। तो इसकी एक इम्पोर्टेंस तो जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनकी तरबियत है कि भई रोज़े की वजह से जो है ना वो एहसास क्रिएट होना चाहिए। जो एहसास कम होते जा रहा है माशरे में, और वो एहसास जो है वो दूसरों के लिए एहसास है। यानी अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि भई अगर खुदा न ख़ास्ता किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई भूखा है, कोई कमज़ोर है, तो उसको कैसी फ़ीलिंग्स आती हैं। ये फ़ीलिंग्स ही हमारे माशरे में ख़त्म हो गई बिल्कुल, ना। बिल्कुल। तो ये एहसास सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस का है। अच्छा, अल्लाह ताला के हर काम में और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म में हमारे लिए बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं। और आपको अंदाज़ा है इस बात का कि उनकी ज़िंदगी का हर हिस्सा हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज छोड़ के जाता था। बेशक। तो मैं जब इस रोज़े की अफ़ादियत के बारे में पढ़ रहा था और देख रहा था तो मैं हैरान हो गया कि हमारी जिस्म का कौन-सा ऐसा हिस्सा नहीं है और जिसमें प्रोफ़ेसर साहब ने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया कि उसको बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं हैरान था कि अल्ज़ाइमर्स एक ऐसी बीमारी है कि जो याददाश्त बुढ़ापे में याददाश्त के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, उसको भी वो ठीक कर रहा होता है। अगर अच्छा। हम ऊपर से शुरू करें, माने हमारे दिमाग से शुरू करें और नीचे तक जाएँ, नाखून तक, पैरों तक जाएँ, तो हर जगह हमें रोज़े की अफ़ादियत मिल रही होती है। यानी अल्लाह ताला मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला के पास फ़ैसला करने के लिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, फटाफट बेनिफिट्स दे रहा होता है आपको। आप अभी रोज़ा रखें, अभी आपको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। यानी वो हमारा निज़ाम, जो कानून का निज़ाम पाकिस्तान में है कि 20-20 साल मुकदमे चल रहे हैं, वो वाला हिसाब अल्लाह के पास नहीं है। बेशक। तो दिमागी तौर पे क्योंकि मैं ऐसे इदारे से मुंसलिक हूँ कि जहाँ पिछले 30 साल से ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि जो हमारी ज़िंदगियों में स्ट्रेसेस हैं और हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और हमारे नींद के मसाइल हैं, हमारे जो है वो रिलेशंस के मसाइल हैं, ये भी रोज़े से ठीक हो रहे होते हैं। और ये हमने प्रैक्टिकली एक होते हुए रूटीन बन देखा। जाती है ना, एक हमने एक स्केड्यूल प्रैक्ट बन जाता मैं है। आपको हैरानकुन बात बताऊँ, देखिए हमारे हॉस्पिटल में ऐसे मरीज़ हैं कि जो कोई 10 साल से है, कोई 20 साल से है, घर वाले छोड़ गए हैं और नेचुरली डिप्रेशन तो होना है, घर वाले मिलने नहीं आते, कल का पता कोई नहीं है, एंग्ज़ायटी होनी है, बिल्कुल, बिल्कुल। मुस्तक़बिल की परेशानी है। वहाँ पे कुछ मरीज़ों पे हमने बल्कि हमारे पास तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोग रोज़े रखते हैं, जो वो मरीज़ जो घर में कभी तसव्वुर नहीं था इसका। हुँ, हुँ। तो 1-2 ऐसे वाक़यात मैं आपसे शेयर करूँ जो जी। हैरानकुन हैं कि एक लड़की जिसको बहुत डिप्रेशन में रहती थी, तो हमारे स्टाफ के साथ उसकी मीटिंग्स होती रहीं, तो वो कई साल से हमारे पास थी, तो वो कहती थी, मैं उससे पूछा गया कि भाई आप रोज़ा आप रखना चाहती हैं? कहती मैं रोज़ा क्या रख के क्या करूँगी? मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे तो कोई मिलने नहीं आता, मुझे कोई अल्लाह ताला से मेरी नाराज़गी है। पीपल लूज़ देयर तो होप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको हमने रिक्वेस्ट की कि आप रोज़ा रख के देखिए, बहुत पढ़ी-लिखी लड़की है। उसने यकीन करें कि जब पहले दिन रोज़ा रखा हमारे कहने पे, तो नेक्स्ट डे उससे जब मुलाकात हुई तो वो उसके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैं रोज़ा रख सकती हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैंने जो है ना पूरा रोज़ा रख लिया है और मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैंने वो कॉन्फिडेंस, वो जो लो सेल्फ़ इस्टीम थी कि मैं तो बस दुनिया के लिए बेकार हो गई, मैं तो ये कर नहीं सकती। तो ये जब ये चीज़ें हमने उनमें देखी तो फिर एक उसको देख के और लोगों को मिसाल बनी और लोग उसके साथ अटैच हुए और लोगों ने अब माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों ने माशाल्लाह। रोज़े रखने शुरू कर दिए। अच्छा, मुख्तलिफ़ दुनिया में
मुख्तलिफ़ जगहों पे इस बात पे काफ़ी किस्म के जो है ना वो रिसर्चेस होती रही हैं। हत्ता कि हमारे इस वक्त माशरे में, मैं हमेशा ये बात इस प्रोग्राम्स में करता रहता हूँ, टीवी प्रोग्राम्स में, कि नशा हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली लेके आता है। तो आप देखिए, कई आपको सिगरेट स्मोकिंग करने वाले लोग वो कहेंगे हम रोज़े में तो कोई सिगरेट नहीं पीते, रोज़े के जैसे, अच्छा वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो जैसे ही रोज़ा खुले और वो दौड़ के खजूर जाते खाते ही हैं, दौड़ जाते हैं। और सिगरेट, खजूर भी बहुत से मुश्किल है, पहले सिगरेट पी लेते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, तो पहले सिगरेट पी लेते हैं वो। तो वो कैसा सब्र क्रिएट होता है। इसी तरह से दूसरे नशे, अल्कोहलिज़्म का शिकार लोग हैं, वो उनके वो तजुर्बे किए गए तो पता ये चला कि रोज़ा एक ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आपके अंदर ये चीज़ों की तलब जो है वो कम हो जाती है। बिल्कुल तो सही। ये एक ऐसी बड़ी लर्निंग है, और ज़िंदगी के हर मामले में, अच्छा जब आपको सब्र सीख जाते हैं, जब आप सब्र सीख जाते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, और जब आपको भूख का एहसास होता है तो आपको एहसास होता है दूसरों के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि रोज़ा अच्छा, आप पूरी दुनिया, जिस तरह प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, आपने अपनी इंट्रो में बताया कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में डिस्कशन शुरू हो जी, गई है, जी। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत थी कि पीर और जुमेरात का जो रोज़ा, तो अब इंटरमीडिएट फास्टिंग पे बात होने लगी है। बिल्कुल। और इस वक्त साइंस दुनिया प्रूफ कर रही है जो हमें दुनिया 1400 साल से पता है। जी बिल्कुल, दुनिया में जो वज़न कंट्रोल करने के तरीके हैं, उनमें सबसे पॉपुलर तरीका इंटरमीडिएट फास्टिंग का है। अच्छा, दूसरे जितने भी तरीके दुनिया में आए इंटरमीडिएट फास्टिंग के वज़न कम करने के हवाले से, उसमें सबसे बेहतरीन तरीका वज़न कम करने का जो है वो रोज़ा है। अच्छा, उसमें ये जो बड़ी खूबसूरत बात ये है, अच्छा हम ये समझते हैं कि जो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जैसे ही रोज़ा ख़त्म होता है तो मैं आपके मुँह की जो स्मेल है उससे मुझे बहुत पसंद है और मैं आपको इनाम देता हूँ। वो इनाम हम लोग ये समझते हैं पकौड़ों को और जाम शीरी और रूह अफ़ज़ा को, इसको इनाम समझते हैं, जबकि ये असल मकसद उसका नहीं है। मकसद तो ये है कि आप उसको शेयर करें, उन चीज़ों को जो है ना वो शेयर करें और बिल्कुल, इतना बिल्कुल। खाएँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो हर हिसाब से, तो फिर रोज़े का और बेनिफिट डॉक्टर साहब, होगा। मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि आजकल मैं जब देख रही हूँ तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से, जैसे आपने नाम लिया कि दस्तरखान सजा लेना ही नहीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ से ये मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है कि शेयर करें। आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है और ये सबके साथ ऐसा होता रहा है और होता है। असल में हम रोज़े को ना एक बड़ा बोझ समझ लेते हैं और ये समझते हैं कि बड़ा ये 14-15 घंटे में बहुत भूख लग गई और पता नहीं क्या होने वाला है, और बल्कि जो आखिरी मिनट्स चल रहे होते हैं तो उस पर तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ चुका होता है। और ये आपको जो ठेले हैं जहाँ पे समोसे और पकोड़े बिकते हैं जी, वहाँ जी। पे आपको बहुत क्लियर नज़र आ रहा ट्रैफिक होता है। में लोग घर जा ट्रैफिक रहे में होते हैं, घर जाने चिड़चिड़ापन की नज़र आता जल्दी। है। उसकी वजह ये है कि हम इसकी जो असल मकसद है उसकी तरफ नहीं सोच रहे होते, और इसके पीछे तो बड़ी एक साइंस है जो आपको बेनिफिट देती है। भाई कौन सा ऐसा काम है जिससे आपको फ़ायदा मिले और आप उस पर लड़ाई करें। बिल्कुल सही। देखिए, अगर हम ये सोचें कि इस काम को करने से, इस अमल को करने से हमें ज़िंदगी के हर पहलू पे हमें फ़ायदा मिल रहा है, तो हमें तो खुश होना चाहिए और उसको एंजॉय करते रहना चाहिए और उसके टाइमिंग्स को नहीं नोट करना चाहिए। हम क्या करते हैं, मिनटों सेकंडों सोच रहे होते हैं कि जैसे, अच्छा अमूमन बाज़ दफ़ा ऐसे भी दिन गुजरते हैं कि जब हम खाना नहीं खा रहे होते, बाज़ दफ़ा हमारे टाइमिंग्स ऐसे होते हैं, हमारे घर के माहौलात ऐसे होते हैं, मशगूलियात हमारी ऐसी होती हैं कि हम बाज़ वक़्त बहुत सारे खाने स्किप कर देते हैं, लेकिन उस वक़्त इतनी मुसीबत नहीं पड़ी होती। यहाँ ये मुसीबत पड़ी होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। जबकि अगर हम ये सोचें कि अल्लाह ताला का कोई भी फ़ेल ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद ना हो, जो अभी बात हो रही थी। बिल्कुल। तो मैं छोटी सी बात करूँगा, उसमें ये है कि हमारी ज़िंदगी के जो हेल्थ है, जो सेहत है, इसके 5 ऐसे पहलू हैं। ये पाँचों पहलू अगर किसी के ठीक हैं तो वही हेल्दी कहलाता है। तो जिसमें दिमाग के मामलात हैं, जिसमें सेहत के मामलात हैं, जैसे माशरती रवैये हैं हमारे, माशी रवैये भी हैं और फिर रूहानियत है। ये पाँचों एस्पेक्ट अगर रोज़े के हवाले से देखें तो ये पाँचों एस्पेक्ट जो है ना रोज़े में ये और बेहतर हो जाते हैं। यानी आप दिमाग की होने बात चाहिए। जी हो जाते हैं। अगर हम इसको सोचें तो ये हो जाते हैं कि दिमाग का मामला ऐसा है कि वो देखिए उस वक्त सहरी का वक्त ऐसा है कि इस टाइम पे जब आदमी उठता है और रोज़े पे कर रहा होता है तो ये वो वक्त है कि जिसके लिए जी। कहा गया है कि ये वक्त जो लोग जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, जो सहरी में उठते हैं, उनको ज़हनी बीमारियां कम होती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ज़बरदस्त बेनिफिट है। अभी फ़िज़िकल मामलात के बारे में बात हुई है कि जी। वो सिक्रीशंस, वो हार्मोन्स जो नुकसानदेह हैं आपके, वो कंट्रोल हो जाता है निकलने के लिए, तो मैदे के मामलात फ़िज़िकली तौर पे बेहतर हो जाते हैं। अच्छा साथ साथ माशरे में एक
कितनी खूबसूरत बात होती है जी। कि जब हम मिल बैठ के सहरी करते हैं, अफ्तार करते हैं, क्या तो बात ये चीज़ जो इतनी कम फैमिली होती जा रही फैमिली है, स्ट्रांग होती है देखिए जो ये चीज़ कितनी हमारे कितनी कम माशरे में होती कम जा होती रही है, जा रही है। बिल्कुल। अच्छा फिर अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि जो अफ्तारियों का प्रोग्राम है जी। वो एक दूसरे को बुलाने वाला कॉन्सेप्ट अभी भी मौजूद है, जबकि ये कम हो गया है। मेरे बचपन के मुकाबले में ये बहुत कम हो गया बिल्कुल सही, है, बिल्कुल लेकिन फिर भी लोगों को अफ्तारी देना, लोगों के पास जाना, फिर इस मिलना मिलाना बढ़ मिलना जाता है मिलाना। और आप सोचिए अच्छा कि इसके फिर कितने एक जो बेनिफिट्स सबसे आते हैं। खूबसूरत बात है वो जो रूहानियत की बात है इसमें, और मैं इस बात में ये कहना ज़रूर चाहता जी। हूँ कि हम जब भी कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो हमारी बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं, तो हम अल्लाह ताला का शुक्र भी कर रहे होते हैं कि हम नेकी का काम कर रहे हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, हाँ। हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम दूसरों के लिए कोई चीज़, अच्छा सदका खैरात बहुत बढ़ जाता है। आपने देखा है ना इस दौर में सदका खैरात बहुत बढ़ जाता है। और आप तो बड़े खुले दिल से कर रहे होते हैं ये। अल्टीमेटली फिर हम ये सारे जो बिल्कुल सही। एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो बहुत खूबसूरत सी बात हुई है मीठा खाना। देखिए बुनियादी तौर पे जो हमारा वैसे ही खाना जो है वो कोई इतना हेल्दी तो है नहीं। अब प्रोफेसर ने बड़ी खूबसूरत सी बात की, उस ज़माने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था, एक दूध का, चाहे वो ऊँटनी का होता था या बकरी का होता था या खजूर के साथ। तो इतनी ज़बरदस्त ग़िज़ा है ये, इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं। जी। अच्छा जो मीठा है वो आपको नेचुरली एक हमारे घरों में जो अमूमन खाना पीना है उसमें ज़्यादातर इसी किस्म की चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ये हेल्दी फूड तो है नहीं किसी भी हवाले से। और जितना भी मीठा हम खाते हैं और वो इस तरह का मीठा होता है कि जो आपको वेट बढ़ाता है, आपको दूसरी बीमारियों की तरफ लेके आता है। लेकिन मैं एक और भी रिक्वेस्ट करूँगा कि चावल का इस्तेमाल भी जो है ना वो बेतहाशा है, बल्कि मैंने एक जगह पढ़ा और ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी, जी। कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में ये बिरयानी जो है इसने बहुत बड़ी बीमारियां फैलाई हुई हैं, और ख़ास तौर पर शुगर की बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक मैसेज जो है ना वो ज़रूर देना चाहता हूँ, और वो मैसेज ये है कि देखिए जो अल्लाह ताला के जो भी हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत है वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। तो क्योंकि मेंटल हेल्थ के इदारे से मेरा ताल्लुक़, तो मैं हमेशा मेंटल हेल्थ पे सोचता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। तो पता ये चला कि बहुत सारे लोग जिन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए और इस तरह के डाइटरी प्रोग्राम के थ्रू वो अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, जी, जी। तो बहुत दफ़ा उनके जहन में जो ख़ुदकुशी के ख्यालात थे डिप्रेशन की वजह से, वो तक रुक गए। अच्छा। मतलब आप ये ऐसी बात है कि जब आप हैरान हो जाएं कि भाई ख़ुदकुशी का क्या ताल्लुक़ है रोज़े से, या डिप्रेशन का क्या ताल्लुक़ है रोज़े से, तो वो करके देखने वाली बात है।